नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वृषभ राशि वालों, जो जीवन में होना है सफल, कमाना है खूब पैसा, तो कुछ बातों का ध्यान बहुत जरूरी है रखना। तो वृषभ राशि जो शुक्रदेव की राशि है, और शुक्रदेव आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं, या ऐसा कह सकते हैं आप में आकर्षण होता है। आप लोगों को अपनी तरफ बरबस आकर्षित कर सकते हैं। आप कैसे दिखते हैं ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है आपकी खूबसूरती कितनी है, आपकी सीरत कितनी खूबसूरत है। तो ऐसे में आज हम बात कर रहे हैं, कभी कभी होता क्या है, जीवन में लाख प्रयास के बाद भी धन नहीं आता, आता है तो टिकता नहीं। हालांकि हमने पहले भी आपको बताया है, लेकिन आज हम जरा हट के आपके लिए चीज़ें लेकर आए हैं। अब होता क्या है, ये जो वृषभ वाले हैं ना, आप में कुछ कमजोरियां भी होती है। अगर उन कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर ले तो फिर सब कुछ परफेक्ट होने लगता है जीवन में। तो ऐसे में अगर आपकी राशि वृषभ है तो आपकी कमजोरी क्या है। वैसे तो सभी वृषभ राशि वाले सोचते हैं मैं तो सीधा साधा, दुनिया से कोई लेना न देना, तो भला कमजोरी कहाँ। असल में होता क्या है, हम खुद अपनी कमजोरियों को नहीं देख पाते। जब कोई हमें बताता है कि तुम यहाँ गलत हो, तभी जान पाते हैं। और वृषभ राशि वाले, हालांकि अगर कोई इन्हें समझाए तो बहुत आसानी से समझते हैं, लेकिन प्यार से समझते हैं। अगर आप इन्हें जरा सा भी झिड़क देंगे या कड़क से बात करेंगे तो आपको भाव नहीं देंगे, ना ही आपकी बातों को सुनेंगे। तो अगर वृषभ राशि का जीवन साथी है आपका, तो यकीन मानिए इनके साथ प्यार से पेश आना होगा आपको। तो चलिए आज हम कुछ और बात कर रहे हैं आपकी कमजोरियों के बारे में। आप अपनी कमजोरी को कैसे ठीक करें और कैसे जीवन में सफल होने के लिए आप क्या उपाय करें, कौन से ग्रह क्या कुछ देते हैं आपके जीवन में, क्या बदलाव लाते हैं, तमाम बातें करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो वृषभ राशि, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपका दिमाग, आपका स्वभाव, आपकी बातें, ये तो जरा हटके होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ बोल जाते हैं क्रोध में कि सामने वाले के दिल पे नहीं लगता, बल्कि हड्डी में छेद कर जाता है। इतने बोलेंगे नहीं, लेकिन बोलेंगे तो इतने कड़वे जिसका कोई सीमा ना है। तो वृषभ राशि है आपकी, तो आप बहुत जल्दी गुस्से में आ भी जाते हैं, अपशब्दों का प्रयोग भी करते रहते हैं और क्रोधित भी हो जाते हैं। आप बड़े छोटे का कभी कभी लिहाज करना भी भूल जाते हैं। तो यहाँ पर आखिर कुछ तो गड़बड़ होगा, तभी तो आप इतने एग्रेसिव हो जाते हैं, इतनी आपकी जबान खराब हो जाती है। तो इस आदत के पीछे आम तौर पर आपका मंगल होता है। अगर आपको लगता है आप वृषभ राशि के हैं, या फिर आप कोई अपने हैं वृषभ वाले के जो आप देख रहे हैं वीडियो, तो आपको समझना होगा कि अगर सच में ऐसा कुछ है वृषभ वालों के अंदर, तो इसका मतलब है आपका मंगल गड़बड़ है। मंगल जैसे कुपित हो जाता है, नाराज हो जाता है, चिल्लाने लगता है, तो वैसे ही यहाँ वृषभ राशि वालों के साथ होता है। एकदम से एग्रेसिव मोड में आ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, चिल्लाने लगेंगे और इस क्रोध में कुछ भी बोल जाएंगे। अब ऐसे में क्या करें ताकि इस क्रोध से आप बचें? पहली बात तो लाल रंग बिल्कुल भी धारण ना करें। अब आप सोचेंगे पिछले वीडियो में हमने कहा कि पीला रंग आपको सूट नहीं करता, आज कह रहे हैं क्रोध है तो लाल रंग ना पहने। देखिए, वृषभ वालों को पीला रंग सच में सूट नहीं करता, आपको हरा रंग सूट करता है। और भी बहुत सारे शेड्स हैं, हमने आपको बताए हैं। लेकिन अगर क्रोध की सीमा बहुत ज़्यादा आप गुस्सैल हैं, तो लाल रंग मत पहनिएगा। और नॉनवेज जितना ज़्यादा हो कम से कम खाएं, या फिर खाना ही छोड़ दें। कुछ दिनों में देखें फर्क महसूस हो तो बड़ा बढ़िया होगा। अब बात करेंगे आपके धन की। अभी तक हमने आपकी कमजोरियों के बारे में बताया। अगर इन कमजोरियों पर आप काबू पा लेते हैं तो यकीन मानिए आपका जीवन यहाँ बेहतर होने लगता है।
क्योंकि इस कमजोरी के वजह से बहुत सारे रिश्ते दूर हो जाते हैं, रिश्ते छूट जाते हैं। आपका ये क्रोध लोगों से आपको दूर कर देता है। तो आपको ये समझना होगा। हालांकि आपको लगेगा आपने क्रोध में बोला तो बहुत सही बोला, क्योंकि सहने की एक सीमा होती है। वैसे भी वृषभ वाले जल्दी क्रोध में नहीं आते, जब इनकी सीमा लांघ ली जाती है तब ये एग्रेसिव मोड में आते हैं, पर ये सही नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं धन की। देखिए, ये जो यहाँ पर धन की चूंकि बात हो रही है, तो वृषभ राशि वालों के भाग्य को शनिदेव नियंत्रित करते हैं। धन यानी किस्मत, भाग्य। अब यहाँ पर आपकी किस्मत शनिदेव के अंदर है। जो किस्मत से मिलना है वो शनिदेव की कृपा के बिना मिल ही नहीं सकता। और अगर शनिदेव आपके लिए अनुकूल ना हो तो जीवन का कोई भी पक्ष अच्छा नहीं होता। सिर्फ धन ही नहीं, बल्कि आपका करियर भी बढ़िया नहीं होगा। ना आप करियर में सेटल हो पाएंगे, ना आपका जॉब चलेगा, ना व्यवसाय चलेगा। वैवाहिक जीवन की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। और संतान वाला पक्ष भी जैसे लगेगा हर चीज रुक सी गई है, जीवन एकदम ठहर सा गया है, कहीं कोई रास्ते ही नहीं है। यानी शनिदेव के बिना कोई भी वृषभ राशि का व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न हो ही नहीं सकता। अब समझ गए होंगे आप कि अब आपको शनिदेव को मनाना ही होगा। करेंगे क्या? शनिवार के दिन शाम के समय निर्धन व्यक्ति को मीठी चीज खिलाइए या दान कीजिए। याद रखिएगा, शनिवार के दिन शाम के समय निर्धन व्यक्ति को मीठी चीज दीजिए। इससे क्या होगा ना, धन वाला जो पार्ट है वो ठीक होगा, शनिदेव प्रसन्न होंगे और चीज़ें धीरे धीरे जीवन में बेहतर होने लगेगी। वैसे बहुत सारे दर्शकों को शिकायत भी है, किसी को देने से कोई ग्रह कैसे ठीक हो सकता है। देखिए, हमारा जो जीवन है वो रंग से और तरंग से चलता है। तो ऐसे में ये जो तरंग हैं, ग्रहों के तरंग हैं, अगर आप कुछ किसी को देते हैं तो आपके थ्रू वो तरंग रंग के जरिए ही चला जाता है। यानी अगर नकारात्मक चीज़ें हैं तो वो दूर हो जाती हैं और सकारात्मकता बढ़ती है। तो यही चीज़ें यहाँ मायने रखती है। अब हम बात करेंगे, अगर आप वृषभ राशि के हैं, आपके लिए काला रंग उतना बुरा नहीं होता, लेकिन अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एकदम ब्लैकिस्ट हो जाते हैं, हर समय काला रंग पहनते हैं, तो क्या होगा? आपका क्रोध बढ़ेगा। आप जो अड़ियल और जिद्दी हैं वो और भी ज़्यादा हो जाएगा। और काला रंग का हमेशा प्रयोग कीजिएगा तो आपका स्वभाव, आपका दिमाग सब नकारात्मक हो जाएगा। इसलिए या तो प्रयोग कम करें या तो करें ही नहीं। ये दोनों ही स्थिति आपके लिए सुंदर रहेगा। क्योंकि वृषभ राशि जिद्द की राशि है, अड़ियल राशि है, और कभी कभी आलस्य भी इनके लिए बहुत ही बड़ी कमजोरी इनकी हो जाती है। और कभी कभी ऑफिस में अगर ये जॉब करें तो पीठ पीछे इनकी लोग बुराई भी करते हैं। सामने कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि पता है ये किसी को कुछ समझते ही नहीं, इसलिए पीठ पीछे लोग बुराई करते हैं। और इसका कारण है आपका जिद्दी स्वभाव, आपका अड़ियल स्वभाव। आप चाहते हैं आपका स्वभाव अच्छा हो जाए, आपका जिद्द कम हो जाए, आप सही चीज़ें सही समय पे कर पाएँ, बेमतलब के कुछ भी बात ना करें। तो ऐसे में भगवान शिव को नियमित रूप से जल अर्पित किया करें, आपका स्वभाव बेहतर होने लगेगा। बहुत ही सिंपल तरीके से हम उपाय बताएंगे आपको। फिलहाल हम विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।